भवे। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। लक्ष्मीधर कवि ने अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य को पहले श्लोक में प्रकट करवाया। पहले ब्रह्म का लक्षण बताते हैं और वही आत्मा का भी लक्षण है। तो ब्रह्म का लक्षण जो आत्मा लक्षण वही, तो अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध होता है। पंचदशी में द्वितीय अध्याय चतुर्थ अध्याय में इसी ढंग से बता रहा है कि ब्रह्म के लक्षण बताते हैं सच्चिदानंद, और वो आत्मा का लक्षण भी बता करके कहते हैं, इसीलिए आत्मा ब्रह्म है। क्यों ना हो, विद्यारण्य पहले हैं, उसके बाद ही तो लक्ष्मीधर कवि है। तो गुरु परंपरा वेदांत परंपरा से ज्ञान आता है, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और युक्ति के माध्यम से बताया। अब तीसरा श्लोक में कहते हैं, ये जो जगत का जो अनुभव करते हो, ये जगत का अनुभव कोई भी जगत के रूप में नहीं करता है। हालांकि अगर हम देखेंगे, जगत ने बनाया भगवान ने, और उसको जब अनुभव करते हैं हम, इदम के रूप में अनुभव करते हैं। एक है अहम और एक है इदम, और वो इदम भी वृत्ति के रूप में अनुभव करते हैं। इस पॉइंट का ध्यान रखना। टोटल जगत को एक ही शब्द में कहा जाएगा तो वो इदम है, और इदम बाहर रहता है। जैसे इदम गृहम, इदम जगत, इदम वस्तु। कहते नहीं, बाहर का जो चीज है उसको तो अंदर अनुभव करोगे ना, तभी जानेगा। तो अंदर जब अनुभव करते हो उसको कहते हो वृत्ति, थॉट। तो जगत को अनुभव करने के लिए वृत्ति के रूप में अनुभव करते हैं। पंचदशी के चतुर्थ अध्याय में जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि में ये बताते हैं। कहते हैं, जो ईश्वर सृष्टि को हम जीव सृष्टि के रूप में ही देखते, और यही अज्ञान है, यही तादात्म्य है, यही दुख का कारण है। फिर करना क्या है ना, जीव सृष्टि को हटा देना है और ईश्वर सृष्टि एज इट इज रहना है। देन कोई तकलीफ नहीं होगा। इसको ना सोचते सोचते मैं लेटे लेटे के एग्जाम्पल याद आ गया। एक राजा युद्ध में चला गया था, रानी गर्भवती थी। हार गया, इसलिए रण छोड़ हो गया, जंगल में मारा गिरा।
इसी बीच में बेटा भी हो गया राजकुमार। 25 साल के बाद संक्रांत के कारण मंत्री आदि सब राज्य शासन करने लगे। रानी बहुत दुख झेला। और एक दिन राजा डर माने डर मार के रात में रानी के घर में पहुंचा। ये कोई हॉरर फिल्म बोल नहीं रहा हूं मैं। हाँ, सस्पेंस थ्रिलर ऐसे नहीं है। मुझे कुछ पॉइंट बताना है। तो देखा कि रानी के बेड में एक सोया हुआ है। हमको गुस्सा आया। एक तो रानी को बहुत प्यार करता था। कितने बार आई लव यू कहा होगा। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ लेकिन अब इतना गुस्सा आया देख के, मारने के लिए पड़ा। तो रानी उठ गई। राजन, तेरी तो क्या ठहरी चांडाली, मुझे धोखा दिया। क्या धोखा दिया? किसी पर पुरुष के साथ सोई हो? हंसने लगी थोड़ी रानी। ये पर पुरुष नहीं, आपका ही बेटा है। 25 साल पहले आप छोड़ के गए, यही अभी जवान है। बेटा भी उठ गया। बेटा प्रणाम करो पिताजी। अब बताओ। राजा अभी वेदांत आ गया पंचदशी। कहानी खत्म। राजा के अंदर 1 सेकंड के पहले उस बेटे के लिए, उस शरीर के लिए, उस पुरुष के लिए भावना क्या थी? शत्रु। अब जान लिया तो भावना क्या हो गया? पुत्र। तो वो लड़का ना शत्रु है ना पुत्र है। अपनी भावना का अनुसार शत्रु और पुत्र बनता है। ठीक है। देखो, वेदांत तो क्लास में बैठना, सॉल उड़ाड़ करके बोलना एंड कहना सुनना सरल है। व्यवहार में बड़ा डिफिकल्ट होता है। व्यवहार में सबको ब्रह्म समझना, व्यवहार में सबको मित्र समझना बहुत कठिन है। यही तो करना है। इस दूसरे श्लोक में मैंने बताया कि सिद्धांत सैद्धांतिक पक्ष है, ब्रह्म का लक्षण है। व्यवहारिक पक्ष में तो होता नहीं। व्यवहारिक पक्ष में मैं शरीर हूँ, मेरा मन मन है, मैं ऐसा हूँ। मुझे कोई प्यार करता है, कोई प्यार नहीं करता है, कोई शत्रु रखता है, ये सब व्यवहार में आता है। उसको किस प्रकार रखना है? बस हमेशा रखना है कि मैं आत्म तत्व में हूँ। याद है ना, मैंने कहा था एक गांव में एक साधु थे। कुछ ही दिन में आए थे। धीरे धीरे नाम भी हो गया। एक यंग लड़का कहा कि पता है वो जो लड़का है ना, सरपंच का लड़का, वो आपके बारे में बोल रहा था। अनसन बोल रहा था। तो साधु का अच्छा, वो मुझे जानता है ना? नहीं जानता है। तो नहीं जानता तो फिर मेरे बारे में कैसे बोलेगा? कोई जानता है तो बोल सकता है ना, जब नहीं जानता तो कैसे बोलेगा? अच्छा, वो किस रूप में वो जानता है? ना आप साधु है, आपका शरीर को वो गाली देता है ना आत्मा को गाली देता है। अब ये तो कंप्लेन लेके आया था। कुछ लोगों का नेचर है कंप्लेन देके आया। पता है ये ऐसे कहा, वो ऐसे कहा, ऐसे इसने कंप्लेन देगा। अब दिमाग उसका खराब हो गया स्वामी जी से। जो बता दिया वो समझा नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। ना वो आपके शरीर को ना बोले, वो गाली देता है ना ना, मैं भी गाली देता हूँ। उसका 5 किलो, मेरा भी 10 किलो, 15 किलो। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं 15 किलो रोज में गाली सुनता हूँ। अगर आत्मा के बारे में सोच के करता है तो फिर तो वो गाली नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा और मेरे आत्मा एक है। हमें भी व्यवहार कैसे करना है? हम तुरंत शरीर मन बुद्धि में आ जाते हैं। हमें ओनली ब्रह्म चिंतन में रहना है।
यही तो वेदांत शास्त्र के खासियत है हमारे लिए। कहते देखो, पहला श्लोक में, सेकंड श्लोक में आत्मा के लक्षण बताया। अभी इसी अहम के ही व्याख्या कर रहे हैं तीसरा में। कहते हैं जो जगत है, जो कहते हैं शास्त्र में, कल प्रश्न होगा क्या, गुरु के पास ही शिष्य रहते वो प्रश्न कहता क्या आप मैं ब्रह्म बोलते हो, मगर पता है आपको ब्रह्म उसको कहते हैं जो जगत बनाया है, जगत का उपादान कारण है, निमित्त कारण है। मैं तो जगत का उपादान कारण निमित्त कारण नहीं बन सकता। तो कहते तुम बन सकते हो, तुम ही हो। कैसे ना, देखो ना, युक्ति से सुनो, ये युक्ति ग्रंथ है ना मननात्मक। कहते युक्ति से सुनो, ये जो जगत है क्या, ये जगत को, ये जो रॉ मटेरियल है उसको तुम अनुभव कैसे करते हैं, इदम के रूप में। फिर अनुभव कैसे करते हो, वृत्ति के रूप में। यहां तक आते हैं ना, हाँ। बताइए, वृत्ति तुमसे पैदा होती है ना तुमसे अलग पैदा होती है? ना हमसे पैदा होती है, रहते भी हमारे अंदर, लीन भी होती है हमारे अंदर। तो हो गए ना तुम इस वृत्ति के कारण। और वृत्ति जब पैदा होती है जानते हो कि नहीं तुम? मैं जानता हूं। जब नष्ट हो जाता है जानते हो कि नहीं? जानता हूं। जब तकलीफ देती है वृत्ति जानते हो कि नहीं? मैं जानता हूं। ना तुम सर्वज्ञ हो गए। माने टोटल माइक्रो को तुम अपने माइक्रो में, माक्रो को तुम माइक्रो में लो, और वो माइक्रो को वृत्ति में लो, थॉट में। और वो थॉट तुम्हारे पैदाइश है, तुमने ही पैदा किया, इसीलिए तुम सर्व कारण, और तुम जानते हो, इसलिए सर्वज्ञ। तीसरे नंबर श्लोक में देखना, सर्वज्ञ सर्व कारण, सर्व कारण उपादान कारण, सर्वज्ञ निमित्त कारण। अगर हम विचार करेंगे, हम ही कारण है। अभी 1.5 साल पहले तुम अपने किसी को नहीं जानते थे, एक दूसरे को। तुम्हारा जगत अपना पिताजी माताजी में था। तुम्हारे लिए एक बंधु है, एक मित्र है, एक उदासीन है, एक शत्रु है, वो यहाँ पैदा हुआ है, तुमने पैदा किया। तो जगत तुम्हारा है। जगत तुम्हारे मन के ऊपर निर्भर है। मनोमयम ही भुवनम वदामः सदर्शन। ये जो भुवन है, ये जगत केवल मनोमय है। कहते जो ब्रह्म को तुम जगत के सृष्टि स्थिति लय करता समझते हो, तुम भी तो जगत का सृष्टि स्थिति लय करता है। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं छोटे आदमी हूं और वो सारा जगत, अरे सारा जगत को तुम अपने वृत्ति के रूप में अनुभव करते हो। और वृत्ति छोटा बड़ी नहीं है, सबके अंदर वृत्ति पैदा होती है, जो मन मिला है। ये बताने के बाद अब चौथा में श्लोक में क्या बता रहे हैं सुनो। कहते देखो, ये अहम, आपने कहा अहम अस्मि सदा, हमेशा रहता है, इसका अर्थ सत्य है ना? हाँ। इसका अर्थ अविनाशी है ना? हाँ। तो यह आत्मा कभी भी नहीं मरती ना? ना। शरीर ही मरता है ना? हाँ। इसको थोड़ा सा समझाएंगे। हाँ। अविनाशी उसको कहते हैं जो कभी नाश नहीं होता है। अविनाशी उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। सत्य उसी को कहते हैं जो अबाधित वस्तु सत्य, त्रिकाले अपि न आनते। अब इस सूत्र को बता रहे हैं, आत्मा अविनाशी। गीता में भी हम सेकंड चैप्टर में देखे हैं अविनाशी की तरह। अब देखो किसी स्टाइल से कह रहे हैं, कहते देखो ये जो नाश है ना वो 3 प्रकार होता है। कहीं भी नाश आप विचार करोगे, कितना सुंदर विचार दे रहे हैं। शुरू से तो दे दिया, सेकंड भी दे दिया, अब थर्ड जो श्लोक है देखा जाए, फोर्थ श्लोक, मंगलाचरण को बार बार मिलाओगे तो नंबर के अनुसार, छोड़ोगे तो
कहते इसको अविनाशी को समझाने के लिए। ऐसे हम लोगों ने गीता में नहीं पढ़ा, शायद उपनिषद में भी नाश 3 प्रकार होते हैं नहीं पढ़ा। उन्होंने कितना सुंदर सोचा, विचार किया। नाश 3 प्रकार होता है। एक नाश स्वतः नाश, अपने आप नाश होता है। दूसरा नाश परतः नाश, कोई दूसरे के कारण नाश होता है। और तीसरा नाश आश्रित नाश। ये आत्म तत्व इन तीनों आधार पर नाश नहीं हो सकता है। थोड़ा समझाइए ना। हाँ, एग्जाम्पल दीजिए नाश का। देंगे, लक्ष्मीधर कहते पहले पढ़ लो। नश्वत प्रत्यभिज्ञाना निरंसत्वान्न चान्यतः न चास्त्रय विनाशान्मे विनाश स्यात् अनाश्रयात्। व्यवहार में, जगत में नाश 3 प्रकार होता है। एक स्वतः नाश। अब यहाँ पर हर दिन में तुमको एप्पल मिला तो तुम 5-6 दिन तक भी चला सकते हो, मगर गर्मी के दिन में एप्पल मिला तो 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो स्वतः नाश। शरीर का भी स्वतः नाश होता है, अपक्षीयत बोलते हैं, विनाशिति। फिर परतः नाश। आप चुपचाप बैठे थे, कोई मार दिया तो परतः नाश। इसी शरीर के एग्जाम्पल में जाता है। स्वतः नाश अपने आप, परतः नाश किसने मारा। फिर आश्रय नाश। अब घर में सोया था, घर जल गया। अब ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ ना, कार के अंदर था, कार जल गया तो आदमी भी मर गया। इसको बोलते हैं आश्रित, आश्रय। आश्रित जो है, शरीर आश्रित, और आश्रय कौन है, घर। उसमें नहीं, वो अर्थ नहीं चाह रहे आप। तो नाश 3 प्रकार, चौथा प्रकार का नहीं हो, इसी 3 में ही आ जाएगा। आत्मा मगर इन तीनों प्रकार के नाश नहीं है। न स्वतः प्रत्यभिज्ञान, कहते हैं कि ये नाश नहीं होता है। प्रत्यभिज्ञान, ये प्रत्यभिज्ञान क्या होता है ना, कहते पूर्व का जो स्मृति है और अभी का वर्तमान के जो ज्ञान है, स्मृति प्लस ज्ञान मिलाने से प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। पूर्व की स्मृति, हम लोग अध्यास में पढ़ते हैं, अध्यास भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं पूर्व स्मृति परत्र अवभास अध्यास। इसको ही भ्रम कहते हैं, अध्यास कहते हैं। पूर्व स्मृति प्लस सम्यक ज्ञान इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञान। पूर्व स्मृति प्लस गलत ज्ञान इज इक्वल टू अध्यास, भ्रम ज्ञान है। बहुत भीड़ है। तुमने कैंप में एक लड़का को देखा था, अब तुम लोग हरिद्वार गए घूमने के लिए स्वामी जी के साथ, बहुत भीड़ है वहां, हर के पेड़ में स्नान करने के लिए बहुत भीड़ है।
तो ब्रह्मचर्य देखा कि हाँ वही लड़का जो चिक लड़का है, बेंगलोर से आया था, बड़ा प्यारा था, चॉकलेट दिया था, ये दिया था, बहुत अच्छा है, बातें होती थी। हाँ, तो गया, उसका नाम आयनर है तुम्हारा, ए आयनर। तो देखा कि दूसरा, सॉरी सॉरी सॉरी, नो प्रॉब्लम। तो क्या हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। पूर्व का जो ज्ञान है आयनर का, पीछे से कैप पहनता था, बाल था, एग्जैक्ट वही लगता था। तो देखा तो कोई बिहार निकल गया और ढांढा भी उनको, ब्रह्मचर्य देखता नहीं, सॉरी बाबू बोल दो, देखता नहीं कर दिन के अंदर बोल तो दिया है ना सॉरी। फिर अगर हो गया तो बोलते, 2 बार सॉरी बोला, मालूम नहीं, अब बोल मारूंगा थप्पड़। अच्छा तुम ब्रह्मचर्य ऊपर मारते भी हो तो क्या हुआ, ब्रह्मचर्य मारने सकता है, इतना रजस पड़ा हुआ है ना, इसलिए निकल जाता है। तो ये भ्रम ज्ञान है। सही ज्ञान आएगा, हाँ अरे ब्रह्मचर्य तुम कैसे आ गए? कोर्स खत्म खत्म। वो क्या है, ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक हो गया। तो प्रत्यय विज्ञा आत्मा के बारे में सही रहता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न विद्यते। आत्मा एक ही है। बालक अवस्था में मैं बालक हूँ, युवावस्था में मैं युवा हूँ, वृद्धावस्था में मैं वृद्ध हूँ। शरीर की अवस्था परिवर्तन होती है, और जो मैं हूँ वो परिवर्तन नहीं होता है। इसको बोलते हैं प्रत्यय विज्ञान। क्या कहते हैं, न स्वतः नाशः प्रत्यय विज्ञात्वात्। फिर कहते हैं निरंशत्वात् न च अन्यतः। निरंश मैंने कोई अंश, कोई अवयव, दो तो नहीं है ना आत्मा, आत्मा तो एक ही है। कोई दो होता तो दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरे से काटा जाता है, शरीर को जैसे कोई काटता है, तो एक आत्मा दूसरे आत्मा को काटेगा, वो निरंश है, निरवयव है आत्मा, एक ही है। इसीलिए सेकंड नाश भी संभव नहीं है कि परतः नाश हो सकता है। तो आत्मा में परतः नाश नहीं है। गुरु जी अब कहना क्या चाहते हैं, लक्ष्मीधर जी कहना क्या चाहते हैं, आत्मा सत्य है, अविनाशी है, किसी प्रकार के नाश नहीं हो सकता है। और एक तीसरा, तीसरा नाश क्या था, आश्रय। ये जैसे कोई घर के अंदर रहता है, या कारपेट के ऊपर आप खड़े हो या बैठे हो, और कारपेट ही खींच लिया, धूम धड़ास, गिरा कि नहीं? आधार क्या था, कारपेट, आश्रित क्या था, कारपेट। तो ऐसे तो नहीं है, दो चीजें हैं। आत्मा में कोई आश्रित और आश्रय संबंध है, नहीं है। इसलिए आश्रित नाश भी न, न च आश्रय विनाश में विनाशस्यात् अनाश्रयता। आश्रय के विनाश से मेरा नाश नहीं हुई। ये नहीं कि कोई आश्रय है, मेरा कोई आश्रय रहता है, ये नहीं है। तो तीनों ही में नाश नहीं होता हूं, मैं अविनाशी हूं ना। अहम अस्मि सदा, बस इसी का ही व्याख्या चल रही है। जो सेकंड नंबर श्लोक है उसी की व्याख्या कर रहा है। अर्थात आत्मा सदा, ये एक धारणा बनी रहती है ना कि मैं ऐसे कैसे संभव है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं सब हूं, ये तो मैं मरूंगा। अब 5 नंबर श्लोक में कहते हैं, ये जो नाश होना, एक दूसरे को जो प्रभाव करना, कौन कराता है ना, 4 चीजों से होते हैं। कोई चीज को काटा जा सकता है, कोई चीज को गीला कर सकते हैं, कोई चीज को जलाया जा सकता है, और कोई चीज को सुखाया जा सकता है।
नाश करने के मेथड चार ही है। इसको भगवान ने भी बताई गीता में, है ना। इंदन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। क्यों? अक्लेद्य बोलो। क्या हो गया? आत्मा गड़बड़ हो गया। अक्लेद्य शोषयेव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अशोष्य है, अक्लेद्य है, ये कारण है, हेतु पहले है, ये नहीं कर सकते। इन दोनों श्लोक के गीता यहाँ बता रहे, पढ़ते हैं 5 नंबर। न शोष श्लोष विक्रीड न शोषविक्लेश अच्छेदा छिन्न वसो मम अच्छेदाच्छिन्नवसो सत्यैरप्यनिलाग्नम्भः तदैरप्यनिलाग्नम्भः शस्त्रै किमुत कल्पितैः शस्त्रैः किमुत कल्पितैः न शोषश्लोषविक्लेशः अच्छेदाच्छिन्नवसो मम सत्यैरप्यनिलाग्नम्भः शस्त्रैः किमुत कल्पितैः। संसार में कोई भी वस्तु, पदार्थ, ये चारों के द्वारा प्रभावित होता है। ऐसे कोई भी वस्तु नहीं, स्थूल वस्तु जो प्रभावित नहीं होता है। उसको काट सकते हैं, उसको गीला कर सकते हैं, उसको जलाया जा सकता है, उसको सुखाया जा सकता है। कल्पना तो करो, हम लोग के कपड़े, एग्जाम्पल कपड़े, जब कोई जरूरत पड़ता है उधर फाड़ देते कि नहीं, हो गया अभी यूज नहीं कर सकते हैं, दूसरे में फाड़ देते हैं, तो काटना हो गया। गीला करते हैं, फिर जला लेते हैं, फिर सुखाते हैं आवाज करने। स्थूल पदार्थ सूक्ष्म के द्वारा प्रभावित हो जाएगा, और सूक्ष्म पदार्थ स्थूल के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जैसे पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व के कोई पदार्थ उससे जो सूक्ष्म है, जैसे पत्थर है या लकड़ी, लकड़ी भी पृथ्वी तत्व है। तो लकड़ी जो पृथ्वी तत्व है, उससे वो भी पृथ्वी तत्व है, ये वो आ गया बंदर में। तुम अभी प्रवचन तुमको समझ नहीं सकता है, नहीं समझा तभी तो ऐसे जन्म हुआ है। अब जाओ हम कोटेश्वर में हाँ देखने के लिए आया था। अगले जन्म में, पिछले जन्म, अगली बार आए और भी आया था। नेक्स्ट टाइम आएंगे वो, बंदरिया है वो आएगी। अच्छा बंदरिया है वो। हे भगवान, पता नहीं कौन आचार्य बनेगा और कौन संभालेगा उसको। पांचों को संभालने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ कहा मैंने? नहीं कहा। चलो, ये हमारा मन है ना, सबका ऐसे ही बंदरिया जैसा है, उसको कंट्रोल करना है। जैसा भी मन बंदर को भगाया,